नमस्कार, आपकी आवाज़ में स्वागत है। मैं हूं निगम पांडे। इस टाइम हम मौजूद हैं सुभाष बिहारी जी के वहाँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जनशक्ति मजदूर संघ सभा लेबर के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और दिल्ली में विधानसभा चुनाव है। इसी को लेके हम खास बातचीत करेंगे सुभाष बिहारी जी से, इसलिए कि ये मजदूरों के हितैषी है। अब मजदूरों के दिलों में बसते हैं ये, और मजदूरों के मसीहा भी कहे जाते हैं। और कहा जाए तो बिहार के रहने वाले हैं, बिहार के स्थानीय निवासी हैं, बिहार के लोगों के दिले में भी बसते हैं और दिलों जान से प्यारे हैं। इनसे हम जानेंगे, विधानसभा चुनाव आ गया है, अब क्या इनका उद्घोष है और क्या बिहारियों के लिए करना चाहेंगे ये, और क्या कहेंगे जो वर्तमान सरकार है उसके लिए। जी देखिए, मैं दिल्ली की सम्मानित जनता से अपील करना चाहता हूं। आज दिल्ली की चुनाव की तैयारी सभी पार्टियों के द्वारा करीब करीब कर ली गई है, लेकिन दुर्भाग्य ये देखिए कि आज बड़ी बड़ी पार्टियां, जो भारतीय जनता पार्टी देश के सबसे बड़ी पार्टी है, आम आदमी पार्टी जो 10 साल से दिल्ली में काबिज है मुख्यमंत्री के रूप में, और कांग्रेस पार्टी जो देश की सबसे पुरानी पार्टी के रूप में विराजमान है, और देश की राजधानी दिल्ली में इन तीनों पार्टियों के पास मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है, जिस चेहरे पर जनता के बीच में जा सके, जनता से अपील कर सके, जनता से वोट मांग सके। आज इन बड़ी बड़ी पार्टियों के पास नेतृत्व करने वाले, दिल्ली को दिशा देने वाले चेहरे नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि यह चुनाव कितना महत्वपूर्ण है, और इसमें समय समय पर सभी पार्टियों के द्वारा कोई भी पार्टी अछूती नहीं है जिसने लोगों को लुभाने के लिए, लोगों को झूठा आश्वासन दे करके, झूठ बोल करके लोगों का मत प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया है। ऐसे में दिल्ली की सम्मानित जनता को निश्चित रूप से निर्णय लेना होगा कि जो उम्मीदवार आपके क्षेत्र में आपकी सेवा किया है, आपकी आवाज को बुलंद किया है, आपके जनहित में कार्य करने का संकल्प लिया है, ऐसे लोगों को चुनाव जिताने का कार्य करें। पार्टी के नाम पर किसी पार्टी के पास चेहरा नहीं है, या उन पार्टी के नेता से आप पूछें कि आपका नेतृत्व करने वाला चेहरा कौन है, मुख्यमंत्री दिल्ली का कौन होगा। वो चेहरा अगर नहीं दर्शा सकते हैं तो क्या नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री भी रहेंगे, मुख्यमंत्री भी रहेंगे, और हो सकता है कि कल उनकी इच्छा हो जाए कि निगम पार्षद भी हमारे चेहरे पे ही जीत के आए, और महापौर के रूप में भी क्या नरेंद्र मोदी जी ही विराजमान होंगे। कांग्रेस के पास कौन चेहरा है? प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, क्या वो कौन कौन से चुनाव में, या इतनी अकाल पड़ गई है इन बड़ी पार्टियों के पास भी कि एक एक राज्य में किसी चेहरे को नहीं दर्शा पा रहे हैं। ऐसे पार्टी और ऐसे नेता को नकारने की जरूरत है जिनके पास दिल्ली को संभालने के लिए, दिल्ली को सुधारने के लिए, दिल्ली को दिशा देने के लिए आपके पास उम्मीदवार नहीं है। बाकी आज इस चुनाव में सीजनल नेता, सीजनल पार्टियां बहुत आपके बीच में आएंगे। ऐसे पार्टी को नकारने की जरूरत है। ये सभी पार्टियां वोट कटवा पार्टी हैं। जो आपके बीच में काम किया है उनके प्रति आप अपना विश्वास जाहिर करें, और ऐसे लोगों को मौका दें। पार्टियों को नकारते हुए जो उम्मीदवार आपके बीच में दिन रात आपकी सेवा किया है, ऐसे उम्मीदवार को जिताने का कार्य करें। ये मेरा अपील होगा, ये मेरा आग्रह होगा। वाह जी, एक सवाल और है। दिल्ली में 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है। आज किसी भी कॉलोनी में, किसी भी जगह पे चले जाओ, किसी भी आदमी से बात कर लो, रोड का सबसे बुरा हाल है। रोड के लेके परेशान है। अरविंद केजरीवाल जी नए नए वादे करते हैं। अरविंद केजरीवाल जी अभी पंडितों के हितैषी बन गए, जो 21-18 हजार रुपए देने की बात कर रहे हैं। क्या ये घोषणाएं सही हैं? क्या इस पे जाना चाहिए? इसके लिए हम जानना चाहेंगे। देखिए, जनहित में जो आपने सड़क और रोड और गलियों की बात की, दिल्ली की सड़कें जो आज से 15-20 वर्ष पहले बन गई है, वही रोड आज जर्जर के हालात में है। और दिल्ली केजरीवाल जी के कार्यकाल में अपराध का शहर बन गया है दिल्ली, भूमाफियाओं का शहर बन गया है दिल्ली, और अवैध नशा तस्करों का शहर बन गया है दिल्ली, और
दिल्ली दे व्यापार का शहर बन गया है दिल्ली। ऐसे लोगों के कार्यकाल में अगर इनको नहीं नकारी जनता तो दिल्ली में त्राही त्राही मच जाएगी। दिल्ली किसी भी दृष्टिकोण से आज सेफ नहीं है। दिल्ली में सिर्फ कुर्ता पैजामा पहन के पार्टियों के नाम पे विधायक जीत के चले जाएं, कार्य करने की उनके पास कोई योजना नहीं, जनहित से उनका कोई लगाव नहीं। ऐसे लोगों को नकारने की जरूरत है और निश्चित रूप से जो आपके बीच में रहकर के आपके हित में काम किया है, जनहित में कार्य करने का उसमें जज्बा है, ऐसे लोगों को ही आप चुनने का काम करें और ऐसे लोगों को ही जिताने का काम करें। निश्चित रूप से तभी दिल्ली सुधर सकती है। विधानसभा चुनाव के लिए सबसे ज्यादा हमारे बिहार के लोग यहाँ पे रहते हैं। किसी भी कॉलोनी में चले जाएं, किसी भी जगह में चले जाएं, किसी विधानसभा में चले जाएं, बिहार के लोग सबसे ज्यादा, बिहार के लोगों से खास तौर से क्या आपका संदेश है? देखिए, सुभाष बिहारी जब से जन्मा जन बीच रहे, जन ही मेरा जीवन है, जीवन से कटके जीना क्या कोई जीवन है। निश्चित रूप से मुझे 50 वर्ष से ज्यादा दिल्ली में हो गया और हमने हमेशा लोगों के बीच में कार्य करने का काम किया है। और आज सभी पार्टियां, ये नहीं कि एक पार्टियां, सभी पार्टियां के आला कमान ये चाहते हैं कि हम जिसको चुनेंगे वो नेता होगा। ऐसा नहीं है। जो लोगों के बीच में काम करेगा, लोगों का विश्वास वही जीतेगा। अपने समाज को अगर हम अपनापन दे दें तो अपनों का प्यार हमें मिल सकता है। अपने कर्म का छोटा सा उपहार अगर हम अपनों को दे दें तो अपनों का पूरा संसार हमें मिल सकता है। इसी उम्मीद के साथ जाएंगे और निश्चित रूप से मैं किसी पार्टी के लिए प्रचार नहीं करूंगा। मैं निश्चित रूप से जो बेहतर उम्मीदवार होगा, चाहे वो कोई भी पार्टी का हो या निर्दलीय हो, उसके लिए प्रचार करूंगा और उसके लिए वोट मांगूंगा। जनता में जो हमारा विश्वास है, उस विश्वास को कायम रखते हुए जनता हित में जो कार्य होगा उस काम को करूंगा। मोदी जी प्रधानमंत्री भी रहेंगे, मुख्यमंत्री भी रहेंगे और हो सकता है कि कल उनकी इच्छा हो जाए कि निगम पार्षद भी हमारे चेहरे पे ही जीत के आए और महापौर के रूप में भी क्या नरेंद्र मोदी जी ही विराजमान होंगे। कांग्रेस के पास कौन चेहरा है? प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, क्या वो कौन कौन से चुनाव में, यह इतनी अकाल पड़ गई है इन बड़ी पार्टियों के पास भी कि एक एक राज्य में किसी चेहरे को नहीं दर्शा पा रहे हैं। ऐसे पार्टी और ऐसे नेता को नकारने की जरूरत है जिनके पास दिल्ली को संभालने के लिए, दिल्ली को सुधारने के लिए, दिल्ली को दिशा देने के लिए आपके पास उम्मीदवार नहीं है। बाकी आज इस चुनाव में सीजनल नेता, सीजनल पार्टियां बहुत आपके बीच में आएंगे। ऐसे पार्टी को नकारने की जरूरत है। ये सभी पार्टियां वोट कटवा पार्टी हैं। जो आपके बीच में काम किया है उनके प्रति आप अपना विश्वास जाहिर करें और ऐसे लोगों को मौका दें। पार्टियों को नकारते हुए जो उम्मीदवार आपके बीच में दिन रात आपकी सेवा किया है, ऐसे उम्मीदवार को जिताने का कार्य करें। ये मेरा अपील होगा, ये मेरा आग्रह होगा। वाह जी, एक सवाल और है। दिल्ली में 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है। आज किसी भी कॉलोनी में, किसी भी जगह पे चले जाओ, किसी भी आदमी से बात कर लो, रोड का सबसे बुरा हाल है। रोड के लेके परेशान है। अरविंद केजरीवाल जी नए नए वादे करते हैं। अरविंद केजरीवाल जी अभी पंडितों के हितैषी बन गए, जो 21-18 हजार रुपए देने की बात कर रहे हैं। क्या ये घोषणाएं सही हैं? क्या इस पे जाना चाहिए? इसके लिए हम जानना चाहेंगे। देखिए, जनहित में जो आपने सड़क और रोड और गलियों की बात की, दिल्ली की सड़कें जो आज से 15-20 वर्ष पहले बन गई है, वही रोड आज जर्जर के हालात में है। और दिल्ली केजरीवाल जी के कार्यकाल में अपराध का शहर बन गया है दिल्ली, भूमाफियाओं का शहर बन गया है दिल्ली और अवैध नशा तस्करों का शहर बन गया है दिल्ली और दिल्ली दे व्यापार का शहर बन गया है दिल्ली। ऐसे लोगों के कार्यकाल में अगर इनको नहीं नकारी जनता तो दिल्ली में त्राही त्राही मच जाएगी। दिल्ली किसी भी दृष्टिकोण से आज सेफ नहीं है। दिल्ली में सिर्फ कुर्ता पैजामा पहन के पार्टियों के नाम पे विधायक जीत के चले जाएं, कार्य करने की उनके पास कोई योजना नहीं, जनहित से उनका कोई लगाव नहीं। ऐसे लोगों को नकारने की जरूरत है और निश्चित रूप से जो आपके बीच में रहकर के आपके हित में काम किया है, जनहित में कार्य करने का उसमें जज्बा है, ऐसे लोगों को ही आप चुनने का काम करें और ऐसे लोगों को ही जिताने का काम करें। निश्चित रूप से तभी दिल्ली सुधर सकती है। विधानसभा चुनाव के लिए सबसे ज्यादा हमारे बिहार के लोग यहाँ पे रहते हैं। किसी भी कॉलोनी में चले जाएं, किसी भी जगह में चले जाएं, किसी विधानसभा में चले जाएं, बिहार के लोग सबसे ज्यादा, बिहार के लोगों से खास तौर से क्या आपका संदेश है? देखिए, सुभाष बिहारी जब से जन्मा जन बीच रहे, जन ही मेरा जीवन है, जीवन से कटके जीना क्या कोई जीवन है।
निश्चित रूप से मुझे 50 वर्ष से ज्यादा दिल्ली में हो गया और हमने हमेशा लोगों के बीच में कार्य करने का काम किया है। और आज सभी पार्टियां, ये नहीं कि एक पार्टियां, सभी पार्टियां के आला कमान ये चाहते हैं कि हम जिसको चुनेंगे वो नेता होगा। ऐसा नहीं है। जो लोगों के बीच में काम करेगा, लोगों का विश्वास वही जीतेगा। अपने समाज को अगर हम अपनापन दे दें तो अपनों का प्यार हमें मिल सकता है। अपने कर्म का छोटा सा उपहार अगर हम अपनों को दे दें तो अपनों का पूरा संसार हमें मिल सकता है। इसी उम्मीद के साथ जाएंगे और निश्चित रूप से मैं किसी पार्टी के लिए प्रचार नहीं करूंगा। मैं निश्चित रूप से जो बेहतर उम्मीदवार होगा, चाहे वो कोई भी पार्टी का हो या निर्दलीय हो, उसके लिए प्रचार करूंगा और उसके लिए वोट मांगूंगा। जनता में जो हमारा विश्वास है, उस विश्वास को कायम रखते हुए जनता हित में जो कार्य होगा उस काम को करूंगा। तो विधानसभा चुनाव के लिए क्या संदेश है आपका और दिल्ली के लोगों से क्या कहना चाहेंगे आप? दिल्ली की सम्मानित जनता से मैं अपील करना चाहता हूं कि सभी पार्टियां आज अपने मनमर्जी का उम्मीदवार, चाहे वो पैसे लेकर के, चाहे वो अपने रिश्तेदारी को, चाहे वो अपने चाहने वाले को जो टिकट दे करके और चुनाव का कमान देने का काम करता है, ऐसे लोगों को एक आईना दिखाने का जरूरत है कि जो हमारे बीच में काम करेगा उसी को हम वोट देंगे, उसी को हम गले लगाएंगे और वही हमारा सेवा करेगा, वही हमारा हितैषी है। इसी तर्ज पे हम निश्चित रूप से उम्मीदवार का प्रचार करेंगे, उम्मीदवार के हित में वोट मांगने के लिए जनता के बीच में जाएंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो या निर्दलीय हो। जो जनता के बीच में काम किया है उस काम के एवज में वोट मांगेंगे और जिसने काम नहीं किया है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। अब जैसे नई दिल्ली से 3 पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार दिया है, केजरीवाल जी साहब, प्रवेश वर्मा जी एवं शीला दीक्षित के पुत्र संदीप दीक्षित जी। संदीप दीक्षित जी 10 साल तक पूर्वी दिल्ली से सांसद रहे, उनके काम का गौरव है, उनके ऊपर कोई भी अंगुली उठाने वाला नहीं है। संदीप दीक्षित के लिए हम लोग वोट मांगेंगे। अगर कालका जी से देखा जाए तो कालका जी से भी रमेश बिधूड़ी कहीं कहीं भी चुनाव में नहीं है। निश्चित रूप से वहां टक्कर दिल्ली की मुख्यमंत्री और अलका लंबा के बीच में होगा। और अगर मुझे जरूरत पड़ गई वोट मांगने का तो अलका लंबा के पक्ष में वोट मांगेंगे और जनता को अलका लंबा के पक्ष में वोट देना चाहिए। कहने का मतलब साफ तौर से आप कांग्रेस की तरफ से वोट मांगेंगे क्या? नहीं, कांग्रेस के लिए ही हमने अलका लंबा का नाम लिया। अलका लंबा में वो जज्बा है जिन्होंने जनहित में एक नहीं अनेकों कार्य दिल्ली में किया है। ऐसे लोगों को निश्चित रूप से दिल्ली का कमान देना चाहिए। और संदीप दीक्षित के कार्यकाल में भी अनेकों कार्य किए हैं, उनके पास योजनाएं हैं। जिसके पास योजनाएं हैं काम करने का, जिनके दिलो दिमाग में नक्शा है कि हम दिल्ली की जनता का कैसे काम कर सकते हैं और उनके लिए बेहतर क्या होगा, ऐसे लोगों को ही उम्मीदवार, चाहे वो किसी भी पार्टी का होगा, उसके लिए वोट मांगेंगे। तो क्या संदेश है आपका विधानसभा चुनाव के लिए? आप तो साफ तौर से कहना चाह रहे हैं कि हम कांग्रेस के अलका लांबा या संदीप दीक्षित, क्या प्रवेश वर्मा, क्या रमेश बिधूड़ी, इन्होंने काम नहीं किया? रमेश बिधूड़ी का चरित्र और चेहरा क्या रहा है, सदन में भी उनका क्या बर्ताव रहा है, वो पूरे देश ने देखा है। ऐसे लोगों के खिलाफ निश्चित रूप से हल्ला बोलेंगे। और अलका लंबा हमारे रिश्तेदार नहीं है, हमारे पार्टी के उम्मीदवार नहीं है, लेकिन उनमें काम करने का जज्बा है, दिल्ली को संभालने और सुधारने का जज्बा है। ऐसे लोगों के लिए बिल्कुल मांगना चाहिए। और धर्म जाति का बंधन तोड़ो, भाई से भाई का नाता जोड़ो। जो समाज को जोड़ सकता है, समाज के हित में काम कर सकता है, ऐसे लोगों को जरूर मौका देना चाहिए। ये हमारी जनता से अपील होगी। ये थे हमारे साथ सुभाष बिहारी जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जनशक्ति पार्टी मजदूर सभा।